हालांकि आजम खान ने बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आजम खान ने तर्क दिया कि ये बयान उन्होंने दिल्ली में बैठे एक बीमार आदमी के लिए दिया था। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी, और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है, तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। अजीत हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, कुल मिलाकर आजम खान सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये तो साफ है कि अब उनके खिलाफ अगर केस दर्ज तो हो ही गया, अब ईसी भी उन पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। देखिए, बिल्कुल आजम खान मुश्किलों में फंस गए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और गंभीर धाराओं में दर्ज कर ली गई। अश्लील बातें, तंज कसने के आरोप में दर्ज किया गया। हालांकि जयप्रदा ने भी उनके ऊपर पलटवार किया और ये कहा कि कोई एक वोट भी जो बेटियों का अपमान करे उसे एक वोट भी नहीं देना चाहिए। लेकिन अब जब चुनाव आयोग सख्त हो गया है, लोकल प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और महिला आयोग ने भी कहा कि इनके चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। और खुद रेखा शर्मा ने ट्वीट किया। तो निश्चित तौर पर अब आजम खान के लिए आसान नहीं होगा। भले ही वो इस बात को कह रहे हैं कि जो दिल्ली में बैठे हैं, इनडायरेक्टली वो अमर सिंह को इशारा कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर अब उनके लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि लगातार एक के बाद उनके इस विवादास्पद बयान और जो टकराव की स्थिति है और जो चुनाव आयोग की सख्ती है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब आजम खान मुसीबत में फंस गए और एक के बाद एक 2 नोटिसें जारी हो चुकी हैं। इसके अलावा एफआईआर दर्ज हो चुका है। तो अब आजम खान किस तरीके से बाहर निकलते हैं, और सुषमा स्वराज ने जिस तरीके ट्वीट किया विदेश मंत्री ने मुलायम सिंह को इस पर बोलना चाहिए, वो भीष्म पितामह के रोल में ना आए और जब वक्त हो तो उनको बोलना चाहिए, अखिलेश यादव की तरह सुविधा अनुसार काम ना करें। तो निश्चित तौर पर शायद अब आजम खान का बचना मुश्किल होगा। और आयोग अभी जब रिपोर्ट तलब किया है डीएम से और शाम तक रिपोर्ट मांगेगी, तो ये देखना होगा कि जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या क्या चीजें आती है। एफआईआर का जो मेंशन किया गया, किस धाराओं में जो धाराएं हैं उसका डिटेल दिया जाएगा और आयोग उसके बाद क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा। महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहाँ से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी? अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। जनता बोल रही है, जनता उखड़ रही है, जनता में आक्रोश है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? बतौर एक वहां पर अखिलेश यादव मौजूद थे जब ये बयान दिया है। ये बयान उनकी पार्टी के सुप्रीमो की मौजूदगी में दिया गया बयान है। ये क्या दिखाता है? ये क्या सोच दिखाता है? और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है अखिलेश यादव की ओर से, कोई मजम्मत भी नहीं की गई इस बयान की। अखिलेश को मैं भाई माना, छोटा भाई मेरा, लेकिन उस समय में भी जब आजम खान मेरे ऊपर हमला कर रहा था, मेरे ऊपर इस तरह के अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तब क्या किया है? तब कुछ भी नहीं किया। अमर सिंह जी ने मुझे रक्षा किया, इसके वजह से अमर सिंह जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि अमर सिंह जयाप्रदा को रक्षा किया है और अमर सिंह जी को भी नहीं छोड़ा लोग। क्यों? मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा आप लोग, बताइए तो कौन रक्षा करेगा हमारे लिए? महिलाओं का कोई स्थान है इधर? मैडम, वो कह रहे हैं कि आपके लिए कमेंट उन्होंने नहीं किया। देखिए, इनसे बात करिए। बोलो। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले। मैं प्रीति सप्रू, फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर।
और हम दोनों ने एक फिल्म की थी आज का अर्जुन और कानून की जंजीर। वहाँ से हमारी दोस्ती बहुत बहन की तरह। तो कुल मिलाकर जयाप्रदा जो अब सामने आई, जिन्होंने पहले भी ये कहा कि वो आजम खां को दिक्कत उनसे क्या है वो नहीं समझ पा रही। अब दिक्कत ये कि बीजेपी में अभी हाल फिलहाल ही जयाप्रदा शामिल हुई हैं और ऐसे में आजम के खिलाफ एक बार फिर से रामपुर से ही ताल ठोकने वाली हैं और आजम खां उसी प्रकार की टिप्पणी करते हुए एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं, जैसी टिप्पणी वो जयाप्रदा के लिए पहले भी